हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रामासिस एमबीए यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हमारा एमबीए करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एमबीए इम्पॉर्टेंट है या फिर पहले जॉब इम्पॉर्टेंट है? तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कन्फ्यूजन होता है कि पहले एमबीए करना चाहिए या पहले जॉब करना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, इस वीडियो में समझेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं अपना एग्जांपल्स दे के आप सबको समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन तक मैंने कोई भी जॉब नहीं किया था। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं 11th-12th में भी पढ़ाई कर रहा था, उस समय मुझे मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए, कब एमबीए करना चाहिए। तो मेरा जो डिसीजन मेकिंग था, उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि पहले ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं थोड़ा कुछ 6-8 महीने का, 4 महीने का कुछ इंटर्नशिप करूँ कहीं पे, छोटे मोटे एक जॉब करके देखूं, ताकि जॉब में क्या किस तरीके से चीज़ें होता है वो मुझे मालूम चलेगा। तो लाइफ में हमेशा जो फर्स्ट जॉब होता है वो हर किसी को याद रहता है, हर किसी को मतलब उन्हें पता होता है। तो इसी तरीके से, और एमबीए एक ऐसा चीज़ें है जहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एमबीए वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप अगर मार्केट के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 साल अगर आप काम करके जाते हो एमबीए करने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है अकॉर्डिंग टू मतलब बहुत सारे लोगों, बहुत सारे दोस्तों से और बहुत सारे ग्रुप सर्कल से भी मैंने बात किया है, देखा है। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन किया फिर एमबीए कर लिया, ठीक है। तो उसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि हम किस जॉब के लिए बने हैं, एमबीए क्यों करना चाहिए। उस समय हमें क्लियरिटी नहीं होता है चीज़ों को माइंड में लेके। तो हमें ये एटलीस्ट कम से कम, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो एटलीस्ट कहीं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर भी अगर आपको जॉब मिलता है तो एटलीस्ट आप 2-3 ईयर्स एटलीस्ट आप जॉब कीजिए। उसके बाद आप एमबीए के लिए जाइए। एमबीए कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपका छूट जाएगा और आप बाद में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 2 से 3 साल आप पहले कॉर्पोरेट में या फिर कोई भी, आप अगर गवर्नमेंट जॉब ले पा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर लीजिए। फिर आपको एमबीए करने का मन होता है तो फिर आप एमबीए कीजिए। मतलब कुछ भी कीजिए, आप 2 से 3 साल एटलीस्ट आप मार्केट में काम कीजिए, ताकि आपको एक क्लियरिटी होगा, पता होगा कि एमबीए क्यों करना चाहिए। तो ऐसे केस में मेरे साथ भी हुआ। मैंने 4-5 महीने काम किया सिर्फ ग्रेजुएशन के समय में। तो उसमें मुझे पूरा क्लियरिटी नहीं था कि एमबीए क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और एमबीए में कौन कौन से, एमबीए करने के बाद कौन से ऐसे जॉब होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी होता है वो मिलता है एमबीए के बाद, और कौन से फंक्शन चूज़ करना चाहिए। मार्केटिंग लेना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस लेना चाहिए, ऑपरेशन लेना चाहिए, जनरल मैनेजमेंट करना चाहिए, पीजीडीएम करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो और सबका अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ आप सबको। जैसे आप अगर ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप एमबीए करते हो तो ठीक है, आपका कोई ईयर बैक नहीं होता है, और अगर अच्छे कॉलेज आपको आईएम और आईएम के टक्कर का कॉलेज अगर मिलता है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएम कॉलेज में ही बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और भी बहुत सारे इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 साल जॉब करने के बाद एमबीए करते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। आपका 3 साल का एक्सपोजर प्लस एमबीए में आपको करना क्या एग्जैक्टली पता चलता है। और आजकल जो है आप सबको मालूम है कि स्टार्टअप्स का एक ट्रेंड बन चुका है। एंटरप्रेन्योर को लेके आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोग सोचने लगे हैं, और हर कोई डिजिटल क्रिएटर और हर कोई सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो आपको एक एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमें एमबीए क्यों करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एमबीए हमेशा आप 2 साल का होता है, एक एमबीए होता है, एक पीजीडीएम होता है। इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए। आज जो वीडियो है वो जॉब वर्सेस एमबीए का है। तो सब में एडवांटेज है। और जॉब आपको ऐसा नहीं है कि जॉब 9 to 5 को हम एक पॉजिटिवली देखें तो आपको एक रूटीन मेंटेन होता है, जहाँ से आप डेली बेसिस पे एक 6 से 8 घंटे, 10 घंटे बैठने का प्रैक्टिस होता है। जब अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, राइट, तो उसमें भी आपको 8 से 10 घंटे बैठ के काम करना होता है, उससे भी ज़्यादा काम करना होता है। तो आपको एक क्या कहते हैं, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी वो बना रहता है। अगर आप जॉब करते हो तो फिर आप एमबीए में जाते हो तो आपको एक क्लियरिटी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे देश में एमबीए को लेके एग्जामिनेशन होता है, आप लोग चेकआउट कीजिए, देखिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके साथ मैंने शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।